अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम फ़ौरन से बनाएंगे, मतलब इसको ना मैरिनेट करने की ज़रूरत है और ना ही इसको पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल न्यू रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले आधा किलो चिकन लिए और इसको उबाल लेना है। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप चाहें तो बोनलेस में भी बना सकते हैं, विद बोन्स भी बना सकते हैं। आधा किलो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा करना हो तो फिर इसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा हर चीज़ की। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चमचा भर के डाल दीजिएगा, शामिल कर दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है तो फिर आप 1.5 चाय का चमचा भी डाल सकते हैं। ये शामिल करने के बाद इसमें मैंने शामिल की है हल्दी। हल्दी भी आपने आधा चाय का चमचा शामिल कर देना है। इसके बाद इसमें सिरका डाला है। सिरका इसलिए डाला है ताकि चिकन अंदर से सॉफ्ट भी हो जाए और इसके बाद जो एक चिकन में ख़ास एक स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। तो वो सिरका डालने से इसकी स्मेल ख़त्म होगी। तो ये तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। इसके बाद नमक डाला है मैंने तकरीबन 1 चाय का चमचा और इसको उबाल लेंगे। हम उबालेंगे इतनी देर, तकरीबन इसको आपने 7 से 8 मिनट बॉईल करना है। तकरीबन 80% तक चिकन गल जानी चाहिए, क्योंकि बाद में भी हमें इसको पकाना है। तो जब ये अच्छे से गल जाए तो आपने इसका पानी निकाल लेना है और इसको छान लेना है। उसके बाद इसको एक बर्तन में आपने ट्रांसफ़र करना है। ये देखें अच्छे से गल चुकी है चिकन। इसके बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। उसमें नमक लिया है 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटा हुआ ज़ीरा आपने लाजमी लेना है 1 चाय का चमचा, इसी से टेस्ट आएगा। और कुटा हुआ धनिया फ्रेश आपने लेना है 1 चाय का चमचा और चाट मसाला भर के ले लेना है 1 चाय का चमचा। ये सारी चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। ये आपने उसी बर्तन के अंदर जिसमें बोटियाँ रखी हुई हैं ना, मैंने साइड में करके उसी के अंदर इसका मिक्सचर तैयार कर लिया। तो आपने ये सारा जो भी इसके स्पाइसेस हैं आपने ऐड कर देने। अगर थोड़ा स्पाइसी खाना हो तो थोड़ी सी मिर्ची इसमें और शामिल कर सकते हैं। ये सारा डालने के बाद इसमें मैंने शामिल किया है इमली का पल्प। ये आपने ले लेना है, 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। ये आपने भर के इसके अंदर शामिल कर देना है। और जिस चीज़ से हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है, क्योंकि चिकन के पकौड़े हैं तो इसमें बेसन लाजमी जाएगा और उसको हम मिक्स करेंगे दही के साथ। अगर आपके पास दही गाढ़ा है तो आपने 3 टेबल स्पून ले लेने और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इसका जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा पतला बनता है। और इसमें आधा कप जाएगा बेसन। आधा किलो के हिसाब से आधा कप आपने बेसन इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि दही बहुत गाढ़ा था हमारा, तो इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। टोटल मैंने 3 टेबल स्पून दही शामिल किया। आपने पानी के साथ इसको नहीं घोलना, दही के साथ अंदर से चिकन बहुत सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी होगा। ऊपर से जो इसकी लेयर होगी ना, वो बहुत मज़ेदार से इसका एक फ्लेवर होगा इमली के साथ, दही के साथ। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है और ये चीज़ ना आपको बेकरी में मिल सकती है और ना ही किसी आपको 5 स्टार होटल में भी इस तरह का टेस्ट नहीं मिल सकता। तो आप लाजमी इसको घर पे तैयार कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़्यादा थिक इसकी कोटिंग नहीं होनी चाहिए, आपने लाइट रखनी है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून और पानी इसमें शामिल कर दीजिएगा। अच्छी तरह से हाथों की मदद से आपने पूरी बोटियों के ऊपर ये जो बैटर है हमारा, ये कोट कर लेना है अच्छे से। इसके बाद ऊपर से तिल छिड़कने हैं। इसके बाद मिक्स नहीं करना। जब आपने ऊपर से तिल आप डाल दें तो फिर इसको मिक्स मत कीजिएगा और फिर नीचे वाली साइड से हल्का हल्का सा आपने इस तरह से ऊपर से लगा के ना, तिल इस तरह से लगा देने। इससे बहुत खूबसूरत से एक लुक आएगा। ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन अगर इस तरह से आप तिल लगाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक आएगा और टेस्ट भी अच्छा लगता है तिल का। तो इस तरह से सारे तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ मीडियम
फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। बहुत ज़्यादा आपका गर्म नहीं होना चाहिए कि पकौड़े डलते के साथ ही ब्राउन होना शुरू हो जाए। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम से लो की तरफ होना चाहिए। उसके बाद 4 से 5 मिनट आपने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से शामिल कर दीजिएगा। शुरू में आपने टच नहीं करना, नहीं तो इसका जो बैटर है ना ऊपर से वो तरना शुरू हो जाएगा। आपने 2-2.5 मिनट तक बिल्कुल आपने इसको टच नहीं करना। उसके बाद इसकी आराम आराम से साइड चेंज कर देंगे। जब नीचे की तरफ से ब्राउन होने लगेगा तो इसको आराम आराम से आपने इस तरह से पलट देना है और मज़ीद 3 से 4 मिनट आपने इसको पका लेना है, फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई। लाजमी इस रेसिपी को इस रमज़ान में ट्राई कीजिएगा, आपको लाजमी पसंद आएगी। और रेसिपी को लाइक कर दें अगर अच्छी लग रही है, और इसको ट्राई करना मत भूलिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो आपने इसको इस तरह से दही के रायते के साथ या केचप के साथ, जैसे आपका दिल चाहे, इसको सर्व करें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको ट्राई करना बनता है और बनाने में बहुत ही आसान है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।